तो शास्त्र कहता है कि जो ज्ञानी है वो संसार को नश्वर कहते हैं, और जो बैरागी है उनके लिए संसार है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? तो यहां पर शास्त्री कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, संत कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, और कपिल भगवान सांख्य दर्शन में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को। तो कहा जो ज्ञान और वैराग्य है ये दोनों ही संसार को अलग अलग तरीके से मानते हैं, पर जो भक्त है, ज्ञान और वैराग्य और भक्त, किसी को जैसे ज्ञान है किसी को वैराग्य है, अगर उसी में भक्ति भी है तो फिर वो इस संसार को भगवान मानता है। तम पूजितम भगवते तथा कणादि कणादि विरतो सदम। कपिल भगवान देवहूति माता को कह रहे हैं, मैया भक्ति जो होती है वो किसी चीज का परहेज नहीं करती, और भक्ति जब ज्ञान और वैराग्य में मिक्स हो जाती है तो सर्वत्र भगवान ही नजर आता है। फिर उसे ये संसार न अच्छा नजर आता है न बुरा नजर आता है। तो हम सब इस संसार को अपने अपने अंदाज से देखते हैं। जिनकी दुकानें अच्छी चल रही हैं, व्यापार अच्छे चल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये संसार। जिनकी बीवी अच्छी है, पति अच्छा है, उनको खूब अच्छा लगता है। औलाद अच्छी निकल गई, वो तो बिल्कुल कमर कमर तक घुसना चाहते हैं संसार में। और जिनका मामला पटरी से उतर गया उनको ये संसार खाने को दौड़ता है, ये बहुत बुरा लगता है। और लोग व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं और कहते रहते हैं इससे तो मर जाना अच्छा है, क्या करेंगे जी के। और भैया देखो, कुछ लोग जैसे भक्त हो जाते हैं तो उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सर्वत्र आनंद दिखाई देता है, क्योंकि भक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो संसार को भी परमात्मा बना देती है। आपने गीत सुना होगा फिल्म का, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना। प्रेम पर्यायवाची है भक्ति का, और प्रेम का आनंद तो होता है। जो प्रेम करते हैं वो आनंद उन्हीं को पता है, और उसका इजहार होता है तो भी आनंद होता है। और प्रेम में जो व्याकुलता होती है वो ये सिद्ध करती है कि प्रेम के बगैर जीवन व्यर्थ है। प्रेम भक्ति का पर्यायवाची है, दूसरा रूप है। इसलिए आप सबके लिए आज का जो उपदेश है वो यही है, बरसा ऋतु रघुपति भगति। जैसे वर्षा की ऋतुओं में जो आनंद आता है, पक्षी विहार, पेड़ पौधे सभी खुश रहते हैं, ऐसे ही हम जब परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की आज्ञा में जीवन जीते हैं तो हम और हमारे साथी, हमारे समाज सब खुश रहते हैं। किसी को हमसे कोई परहेज नहीं होता, कोई दुराज नहीं होता। और नस्तम कर्मम भूषिताम यद भूषणम अतिरोध विरोध कृताः मह्यम तदम न पुरुषश्च यावते तम पुरुष लक्षणम अहम व्यासांत व्यास भूय आत्मनो चित्त दोषाः। भक्ति करने से चित्त का दोष दूर हो जाता है, व्यसन छूट जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, और हमारे काम जो हैं उनमें गति आती है, कामों में गति आती है, बहुत गति आती है। काम क्या है? अब काम, संसार के जो काम है, ये जो खेड़ा है ये भी हमारा ही उद्देश्य है,
इसे भगवान करने नहीं आएंगे, ये सब हमें ही करना है। मकान किसे बनाना होता है? हमें। फैक्ट्रियां किसे बनानी है? हमको। कूलर पंखे ये सब कौन बनाते हैं? हम। जरूरत किसकी है? हमारी। तो ये संसार हमारी जरूरत है, परमात्मा की नहीं। अगर संसार हमारी जरूरत है तो संसार की सुरक्षा, संसार का निर्माण भी हमारा ही कर्म है, हमारा ही उद्देश्य है। हम संसार बसा तो लेते हैं, पर संसार को बसा करके उस पर निगरानी नहीं रखते। आप गार्डन लगा लीजिए और दीवार मत लगाइए, एक भी पत्ती नहीं छोड़ेंगे जानवर, आते जाते बकरियां खा जाएंगी सब। इसलिए गार्डन लगाने से पहले दीवार लगाते हैं लोग, बाउंड्री करते हैं, कंपाउंड करते हैं, फिर पेड़ पौधे घास फूस सजाते हैं, क्योंकि सुरक्षा अति आवश्यक है। किसी भी चीज को अच्छा देखना है तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अपने जीवन को अच्छा देखना है तो उसकी सुरक्षा आवश्यक है।